मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। अब मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं? फंक्शनैलिटी ऑफ द क्लास। किसी भी क्लास की फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मेथड्स होते हैं। कल हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे कि क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। दूसरा, इसका क्या काम होता है मेथड्स का? कि मेथड्स का दूसरा काम क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ कोड को बचाने का। टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ कोड। ये कैसे करेगा? ऐसे करेगा कि मान लो मैंने सम नाम का मेथड बनाया, उसमें दो नंबर मांग रहा हूं, इंट ए इंट बी, और यहां पे रिजल्ट दे दे रहा हूं, रिजल्ट क्या दे दे रहा हूं? ए प्लस बी। तो अगर ये मेथड ना होता तो हर बार मुझे क्या करना पड़ेगा? एक इंट ए नंबर लेना पड़ेगा, एक बी नंबर लेना पड़ेगा, फिर दोनों का रिजल्ट सम कराना पड़ेगा, और फिर कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट या जो काम कराना है वो कराना पड़ेगा। लेकिन मेथड से क्या फायदा है? एक बार मेथड बना दिया, अब जब किसी को कोई सा भी सम करना है, सीधा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट डॉट सम करके जोन सा भी नंबर दोगे वो नंबर सम करके आपको रिजल्ट दे देगा। अगर मेथड ना होता तो पहले एक नंबर लेते, फिर दूसरा, फिर उसका रिजल्ट, और फिर सम कराते। क्लियर? तो यहां पे एक लाइन में सारा काम हो गया। अगर इसी कोड को मुझे 50 बार लिखना हो तो मुझे एक लाइन में सारा काम हो जाएगा, 50 बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए मेथड का एक काम क्या होता है? टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ कोड। कि कोड को बार बार लिखने की जगह एक बार लिख के रख दो, फिर उस मेथड को जब भी कॉल करोगे वो फंक्शनैलिटी या फिर वो काम हो जाएगा। और मेथड्स के अंदर क्या होता है? अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो सकती है, उसके अंदर कुछ भी जो भी आपको फंक्शनैलिटी बेसिकली प्रोवाइड करानी है वो स्टेटमेंट उसके अंदर हो सकती है। तो मेथड के ये 3 पॉइंट याद रखना। एक तो क्या है? मेथड रिप्रेजेंट फंक्शनैलिटी ऑफ द क्लास, और मेथड इज यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ कोड, और मेथड कंटेन्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन हो, मल्टीपल लाइन भी मेथड में हो सकती है। अच्छा, एक और पॉइंट लिख देते हैं। मेथड विल ओनली बी यूज्ड व्हेन वी स्पेसिफिकली कॉल इट। अगर मेथड बना दिया, बना के छोड़ दिया, तो कोई काम का नहीं है। काम का मेथड तभी है जब हम उसे स्पेसिफिकली कॉल करेंगे कहीं पे। बात समझ रहे हो? अगर मैंने अपनी क्लास में कल जो बनाई थी क्लास, एक्सीलरेटर क्लास, या फिर एक्सीलरेटर मेथड, या फिर ब्रेक मेथड, या फिर तीसरा मेथड जो बनाया था क्लच का, वो अगर सिर्फ बना के छोड़ दिया है तो किसी काम का नहीं है। उसका यूज तभी है जब मैं उसे कॉल करूंगा। जब मैंने ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगा के कॉल किया था, तभी वो फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं कुछ मेथड्स, और मेथड्स को थोड़ा इसका ऑपरेशन करते हैं कि क्या क्या चीज मेथड में हो सकती है। मैं क्या करूंगा? अलग अलग क्लास बनाऊंगा हर एक फंक्शनैलिटी के लिए, जो जो चीजें समझाऊंगा, और लास्ट में ये प्रोजेक्ट भी आपको दे दूंगा कि कभी आपको जिंदगी में कभी भी रिवाइज करना होगा कोई सा भी टॉपिक, तो वो उठा के प्रोजेक्ट आप आराम से चेक कर सकते हो और वो टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। सो ऐड न्यू क्लास बनाते हैं। कोई भी काम करेंगे हम न्यू क्लास बना के करेंगे। इस क्लास का नाम रखा मैंने मैथ्स ऑपरेशन। इस बार मैथ्स के ऑपरेशन करते हैं। ऐड बना दिया। इंटरनल है। इंटरनल क्या होता है? ये तो एक्सेस मॉडिफायर है, अभी पब्लिक बनाते हैं। इंटरनल क्या होता है? जब इसकी क्लास आएगी एक्सेस मॉडिफायर की तब बताऊंगा। फिलहाल के लिए क्लास को पब्लिक बना दिया मैंने। अब पहला मेथड देखो कैसे होता है, बिल्कुल सिंपल मेथड का सिंटैक्स कल बताया था मैंने। एक्सेस मॉडिफायर, फिर रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप में मैं बोल रहा हूँ वाइड। वाइड। इस मेथड को पहले बता देते हैं क्या बना रहा हूँ। मेथड विद वाइड रिटर्न टाइप
एंड नो पैरामीटर। तो एक टेस्ट मेथड पहले बना लेता हूं उसमें। टेस्ट मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, आपके हाथ में है, लेकिन मैं टेस्ट मेथड दे रहा हूं सिर्फ ये समझाने के लिए कि बेसिक मेथड क्या होगा, कि भाई उसमें ना तो कुछ रिटर्न टाइप होगा, ना ही कोई पैरामीटर होगा, सिर्फ टेस्ट मेथड है, और जो भी काम आपको करना है इसके अंदर मेथड के कर लो। आई एम अ टेस्ट मेथड with no return type and no parameter। ठीक है, चाहो तो एक दो स्टेटमेंट और लिख लो, जो भी आपको काम करना है इसमें कर सकते हो। और सिर्फ ये कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने के काम नहीं आता, कुछ और भी काम करना हो वो भी कर सकते हो, जैसे कि दो नंबरों का सम करा देता हूं। कंसोल डॉट राइट लाइन में आई प्लस जे कर दिया, करेक्ट। तो मेथड क्या हो गया भाई, कि ये मेथड क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल मेथड। एक तो इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, वॉइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा अंदर। अब इसे अगर रियल लाइफ से कंपेयर करें तो ये कैसा मेथड हो गया कि ना तो कुछ पैरामीटर ले रहा है और ना ही कुछ रिटर्न कर रहा है। तो ऐसी फंक्शनैलिटी कैसी होगी कि जैसे अगर आप अपने घर में रहते हो तो अंदर कुछ काम हो रहा है, ना आपको कुछ रिटर्न हो रहा है, ना ही कुछ क्या बोलते हैं पैरामीटर है, लेकिन कुछ काम तो अंदर हो ही रहा है ना। तो जैसे क्या होता है, कभी कभी अपने घर में बोलते हैं नहीं छोटे भाई से कि भाई तू एक सफाई कर दे, इस रूम की सफाई कर दे। तो उसमें उसका मतलब क्या हुआ, आपने ना तो उसे अपने भाई को पैसे दिए, पैसे क्या हो गए पैरामीटर, ना तो आपने उसे पैसे दिए और ना ही उसने उस पैसे के बदले में कुछ आपको काम दिया, ना ही कोई मतलब इनपुट आउटपुट दिया। उसने बस अंदर मेथड के जो आपने बोला कि भाई घर को साफ कर दे, तो उसने बस वो साफ कर दिया घर को। तो इस रियल लाइफ एग्जांपल को इस तरह के मेथड में आप कंपेयर कर सकते हो। ऐसे काम, ऐसी फंक्शनैलिटी जिसमें ना कोई हम इनपुट दे रहे हैं, ना ही कोई आउटपुट ले रहे हैं, बस एक काम हो रहा है। तो अपने घर वालों को जब भी कुछ काम करने के लिए कहते हैं, जैसे अगर आपने बोला कि भाई एक गिलास पानी ले आ, तो पानी, ये मेथड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसमें क्या हो रहा है, आप उसे पैसा तो नहीं दे रहे, कोई पैरामीटर तो नहीं दे रहे, लेकिन वो रिटर्न कर रहा है, पानी रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर आपने बोला भाई सफाई कर दे, तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, बस अंदर सफाई कर रहा है, अंदर सफाई कर रहा है, और ना ही आप उसे पैसा दे रहे हो काम करने का। पैसा आ गया पैरामीटर में, ना ही कोई पैरामीटर है इस मेथड का, ना ही कोई रिटर्न टाइप है, सिर्फ कुछ काम हो रहा है। क्या रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा बहुत? यस। ठीक है। तो अब ये तो बिल्कुल सिंपल मेथड होता है। अब एक बनाते हैं ऐसा मेथड कि जिसमें पैरामीटर तो दे रहे हो लेकिन कुछ वापस नहीं मिल रहा आपको। मेथड विथ वाइड रिटर्न टाइप, और हमेशा इसे रिटर्न टाइप बोलना है। इस जो भी यहाँ पे लगेगा वो उसका वो रिटर्न टाइप है, जो भी इसके अंदर है वो पैरामीटर है। ये हमें बोलने की आदत डालनी डालनी पड़ेगी आप लोगों को। उससे फायदा क्या होता है, इंटरव्यू में स्पेसिफिक वर्ड आप बोल पाओगे। कई बार क्या होता है, बच्चे इसे डाटा टाइप बोल देते हैं, कि मतलब उन्हें आता है लेकिन उन्हें करेक्ट वर्ड नहीं पता, तो वो गलत बोल देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, आपको हर चीज को उसी के नाम से बुलाने की, बोलने की आदत डालनी है। जैसे ये क्या है, ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, ये एक रिटर्न टाइप है, ये मेथड का नाम है, अंदर कुछ पैरामीटर होता है, इसमें नहीं है। अब अगला जो बना रहे हैं उसमें पैरामीटर होगा। तो मेथड विद वाइड रिटर्न टाइप एंड सम पैरामीटर्स, पब्लिक वाइड सम ही बना देता हूं, सम इंट नंबर 1 इंट नंबर 2। क्लियर? अब जो भी नंबर 1 आएगा और नंबर 2 पास करेंगे हम इस मेथड में, उनका सम कर दूंगा मैं और यहीं पे प्रिंट करा लूंगा।
और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, दो नंबर का सम, ये रिजल्ट आ गया। तो ये मेथड क्या है कि कुछ इनपुट तो ले रहा है, पैरामीटर में कुछ इनपुट तो ले रहा है, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, यहीं पे प्रिंट करा दे रहा है। इसने अभी तक कुछ रिटर्न नहीं किया, इसने सिर्फ काम किया है। तो कई बार होता है कि आप पैसे देते हो, उसके बदले में आपको कुछ फिजिकल चीजें नहीं मिलती, बट कोई काम हो जाता है। जैसे आपके केबल वाला आया है कि भाई मेरा या फिर कोई मशीन आपकी खराब हो गई घर में, तो आप पैसे देते हो, वो मशीन सही कर देता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसे खरीदते हैं आप हम कोई सामान, तो हम पैसा देते हैं, उसके बदले में हमें सामान मिलता है। लेकिन जब सर्विस कराते हैं तो पैसा देते हैं, उसके बदले में सर्विस आपके घर की हो जाती है, बट कुछ आपको फिजिकल चीज रिटर्न नहीं होती। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी को क्या कहते हैं कि मेथड, ऐसे मेथड को क्या बोलेंगे कि भाई इसके अंदर पैरामीटर तो है, लेकिन कोई रिटर्न टाइप नहीं है। मतलब रिटर्न टाइप है, वॉइड रिटर्न टाइप है। वॉइड भी एक रिटर्न टाइप होता है, वॉइड भी। बट वॉइड का मतलब क्या है, कुछ भी रिटर्न नहीं करना, अंदर ही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है बस। नल रिटर्न करता है ये? नहीं, नल भी रिटर्न नहीं करता, कुछ रिटर्न नहीं करता ये, अंदर सिर्फ फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। नल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, नल के बारे में बताऊंगा अभी जब उसके बारे में पढ़ेंगे। बट वॉइड मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब आते हैं अगले मेथड के बारे में। मेथड विद रिटर्न टाइप एंड सम पैरामीटर्स। ठीक है, अब यही वाला मेथड, अब एक मेथड बनाते हैं सबट्रैक्ट वाला। पब्लिक वॉइड, इस बार वॉइड नहीं लेंगे, इस बार रिटर्न टाइप लेंगे। इस बार रिटर्न टाइप लिया हमने इंटीजर। इंटीजर सबट्रैक्ट इंट num1 इंट num2। अच्छा, दोनों पैरामीटर के नाम सेम नहीं हो सकते। वही बात हो जाएगी कि एक घर में दो नाम सेम नहीं रखते हम। अब यहां पे क्या करेंगे, जहां पे रिटर्न टाइप वाइड के अलावा कुछ और आया, वहां पे आपको रिटर्न करना जरूरी है। कैसे करते हैं रिटर्न, जैसे मैंने लिखा इंट रिजल्ट, इस बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो num1 माइनस num2, और यहां पे रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न रिजल्ट। और रिटर्न क्या करेंगे, इंटीजर टाइप की ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने बोला है कि भाई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर। तो रिजल्ट क्या है, ये इंटीजर टाइप का है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहूं, तो रिटर्न नहीं करेगा, भड़क जाएगा, कहेगा अबे ऊपर तूने बोला इंटीजर रिटर्न करूंगा, और यहाँ पे मुझे झूठ बोल के स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो एरर दे देगा, ये देखो नीचे एरर लाइन आ गई। तो आपको रिटर्न भी वही करना है जो आप ऊपर बताओगे, जिस जोन सा डाटा टाइप। यहाँ पे इंट बताया है, तो इंट टाइप का ही रिटर्न करोगे। और जरूरी नहीं है कि रिजल्ट करो 10 20 कुछ भी कर दो रिटर्न, पर इंटीजर टाइप का होना चाहिए। लेकिन 10 करने का फायदा क्या है, हमें सबट्रैक्ट मेथड बना रहे हैं, तो हमें करना क्या है, रिजल्ट को ही रिटर्न कराना है। क्लियर या कोई डाउट? क्लियर। आप बताओ वैभव। क्लियर शैलजा आप? ठीक है। अब थोड़ा अभी अगर 60-70% क्लियर हुआ होगा, तो अब इसे 100% क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, डिबग। कोई भी चीज, कोई भी जब मैं होमवर्क करना आप, तो डिबग किए बिना मत छोड़ना। किसी भी अच्छे डेवलपर की निशानी है कि वो बहुत अच्छा डिबग करता है। जिसे डिबग करना आता है तभी आप अच्छे डेवलपर बन सकते हो, अदरवाइज आप एक अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते। क्यों नहीं, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि कोई चैंपियन से चैंपियन डेवलपर भी होगा, वो गलती जरूर करेगा। गलती कहाँ पे हुई है वो चेक करने के लिए डिबग हमेशा हेल्पफुल रहता है। तो डिबग की प्रैक्टिस करो दबा के। 5 अक्टूबर 2023। क्या करेंगे यहाँ पे, वही तरीका कि ये भाई पड़ोसी है, तो इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
ओबीजे एमओ, छोटा नाम, कभी नाम बड़ा हो तो छोटा कर दो, ओबीजे एमओ, एमओ मतलब मैथ्स ऑपरेशन। बन गया ऑब्जेक्ट। अब तीनों मेथड को एक एक करके प्रिंट करा देते हैं। पहला मेथड क्या था हमारा, टेस्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या है हमारा, सम। अच्छा, अभी वो एरर दे रहा है, जब एरर देगा तो नीचे रेडलाइन आ जाएगी। एरर क्यों दे रहा है, कह रहा है भाई पैरामीटर आपने बोला है, पैरामीटर तो पास करो। मैं कह रहा हूं अच्छा ठीक है, ये ले। अब पास कर दिया तो एरर नहीं देगा। तीसरा क्या है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में भी दो वैल्यू पास कर दी, और ये। अब लेकिन ये दोनों तो वाइड थे, देखो यहाँ पे, ये दोनों तो वाइड हैं, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। लेकिन लास्ट वाला कुछ रिटर्न कर रहा है, कि आप दुकान पे गए, दुकान वाले को आपने पैसा दिया, और उसने उसके बदले में चीनी या दाल आपको रिटर्न की। तो जो रिटर्न करेगा उसको कहीं पे सेव भी तो करोगे। अगर उसने दाल आपको दी, आपने पकड़ी ही नहीं, तो दाल का फायदा ही क्या हुआ। तो यहां पे आपको पकड़ना भी पड़ेगा। बात समझो, कि इस मेथड ने रिजल्ट को रिटर्न किया। अब यहां पे रिटर्न तो कर देगा, लेकिन रिटर्न का फायदा क्या होगा, जब तक उस वैल्यू को सेव नहीं करोगे। तो मैं यहाँ पे सेव करना पड़ेगा मुझे, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में मैंने जो भी वो रिटर्न करेगा वो सेव कर लूंगा। और यहां पे अब लिख दूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज ये। तो जब रिटर्न टाइप होता है, तो हमें उस रिटर्न टाइप को सेव भी करना होता है कहीं पे। जब वही बात हो गई कि आप किराने की दुकान पे गए, आपने उसे पैसे दिए और कहा मुझे दाल चाहिए, तो ये उसने दाल रिटर्न कर दी। लेकिन अगर आप उसने दाल आपको पकड़ाई, आपने यहाँ पे पकड़ा ही नहीं, तो घर क्या लेके आओगे, खाली हाथ आ जाओगे, कुछ नहीं लेके आओगे, क्योंकि आपने पकड़ा ही नहीं। तो अगर आपको दाल खानी है, तो आपको पकड़नी पड़ेगी थैली, जो उसने दाल की थैली, दाल का पैकेट जो देगा वो। तो यहाँ पे हमने वही पकड़ा है, जो ये रिटर्न कर रहा है उसको पकड़ा है। और अगर ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो इंटीजर के अंदर ही पकड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो बात या नहीं समझ पा रहे। हाँ। ठीक है। अब जब सेव कर लिया, तो यहाँ पे अब उसका कुछ भी इस्तेमाल करो, वो आपके ऊपर है। फिलहाल हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, तो मैंने इसे प्रिंट करा दिया। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब डिबग करते हैं और चेक करते हैं। पहले F11 में गया है, ये वॉइड है। मेथड के अंदर जाने के लिए हमेशा याद रखना F11। अगर सेम लाइन में अगर F10 कर दूंगा, तो अगले मेथड पे आ जाएगा और अंदर नहीं घुसेगा। देखो F10 किया तो यहाँ पे आ गया, अंदर नहीं घुसा। पर मुझे तो अंदर घुसाना था उसको, कि इस मेथड के अंदर जाए, तो उसके लिए F11। F11 करोगे तो उस मेथड के अंदर जाएगा, टाइप कर देगा जो जो प्रिंट कराया है, जो जो काम कराओगे वो कर देगा। ऐसे ही सेकंड पे आया, F11 किया, उस मेथड के अंदर गया, नंबर नंबर चेक कर लो। नंबर 1 में मैंने 20 दिया था, 20 आ गया। नंबर 2 में 30 दिया था, 30 आ गया। जो पास करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा, और रिजल्ट में सम आएगा, सम करके प्रिंट हो जाएगा यहीं पे। अब तीसरे वाले में क्या हो रहा है, नंबर 1 में मैंने दिया था 200, नंबर 2 में दिया था 30। रिजल्ट में दोनों का सब्ट्रैक्शन आ गया 170। अब इस बार यहाँ पे प्रिंट प्रिंट नहीं किया मैंने रिजल्ट को रिटर्न किया। रिटर्न किया तो अभी क्या वैल्यू है इसकी, 0, क्योंकि अभी येलो लाइन इसके ऊपर है, अभी एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। अभी येलो लाइन जब तक होती है तब तक एग्जीक्यूट होता नहीं, तो अभी 0 वैल्यू है। जैसे ही F10 करूंगा, एग्जीक्यूट हो गया, और 170 जो इस मेथड ने रिटर्न किया था, इस वेरिएबल में मैंने सेव करा लिया 170। और अब उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूं। अब कंटिन्यू कर दूंगा, तो वो सब चीजें जो जो हमने प्रिंट की थी यहाँ पे आ जाएंगी। क्या किसी को इस बात में कोई दिक्कत या परेशानी। नहीं है, क्लियर है। आप बताओ शैलजा। क्लियर। ठीक है, तो सिर्फ यही नहीं होते मेथड, अब थोड़े और मेथड पढ़ते हैं।
अब एक मेथड लेते हैं, मेथड विद एरे एज अ पैरामीटर। अभी तक आपने क्या लिया है, सिर्फ एक इंटीजर, स्ट्रिंग भी ले सकते हो, कोई भी डाटा टाइप ले सकते हो, लेकिन मैं एरे लेके दिखाता हूं, थोड़ा मुश्किल, एरे थोड़ा मुश्किल है। पब्लिक इंट, मुझे एरे का सम कराना है इस मेथड के अंदर, तो मैंने कहा सम तो क्या होता है, रिजल्ट एक सिंगल इंटीजर में आएगा। अगर एरे में 5 वैल्यू है, पांचों को सम कर दूंगा तो एक वैल्यू रिटर्न होगी, तो वो इंटीजर होगा। और मेथड का नाम क्या लिखूंगा, सम ऑफ। यहां पे क्या पास करूंगा, इंटीजर का एरे, किसी भी कोई भी एरे ले सकते हो, लेकिन हम सम करवा रहे हैं तो इंटीजर का एरे ले रहे हैं। एरे टेस्ट करके कुछ भी नाम ले दो, टेस्ट एरे लिख दिया मैंने, एरे टेस्ट। अब सम कैसे कराते हैं आप सब लोगों को पता है, इंट रिजल्ट लेंगे, जीरो करेंगे, फिर फोर लूप लगा लो या फोर ईच लूप लगा लो, ये करा रखा है फोर और फोर ईच लूप मैंने। फॉर इंट आई या फिर इंट वैल इन एरे टेस्ट रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस वैल, और यहां पे लास्ट में रिजल्ट रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न लिखना पड़ता है आगे। यहां पे लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दूंगा। तो जो भी एरे आप पास करोगे, उस एरे को एक एक वैल्यू को निकालेगा फॉर ईच लूप, रिजल्ट में उसका सम कराता जाएगा, और फिर लास्ट में रिजल्ट आपको प्रिंट कर देगा। अब एरे में चाहिए आप 3 साइज का एरे दो, 4 साइज का दो, या किसी भी साइज का एरे दो, किसी भी एरे का ये मेथड सम करने में सक्सेसफुल रहेगा। चेक करते हैं एरे पास कैसे करना है। दो तरीके हैं, एक तो पहले नॉर्मल एरे आप बना लो जैसे आप बनाते हो, कई सारे तरीके बताए थे एरे बनाने के, उनमें से कोई सा भी एक तरीका यूज कर लो। इसमें मैं डालता हूं 1 2 3 4 5, ये डाल देता हूं, और रिजल्ट इंट में रिजल्ट से बनाना है तो एरे रिजल्ट लिख देता हूं नाम इसका, क्योंकि ये मेथड रिटर्न कर रहा है ना इंटीजर। और ओबीजे एमओ डॉट, मेथड का नाम क्या था हमारे, सम ऑफ एरे, इसके अंदर हमारा एरे पास कर दिया, ये जो एरे था ये पास कर दिया। अब जो भी रिजल्ट आएगा क्या लिख देंगे, द सम ऑफ एरे इज, या एरे रिजल्ट। सीधा ये वाला मेथड देखते हैं क्या हो रहा है। क्या किया है हमने, एरे बना लिया। बहुत 3 तरीके बताए थे एरे बनाने के मैंने, एक तो ये था, एक था कि उसमें पहले नंबर डाल के इनिशियलाइज करो और फिर नीचे वैल्यू डालो, 2 तरीके हो गए ना। तो इन दोनों तरीकों से किसी भी तरीके से आप एरे बना सकते हो, मैंने ये आसान तरीका ले लिया कि भाई 5 साइज का एरे बना के वही पास कर दिया, एरे का जो नाम है वो पास कर दिया। अब इसे डिबग करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। एरे बन चुका है, 1 2 3 4 5 पड़े हुए हैं। अब 11 करता हूं, यहाँ पे एरे टेस्ट के अंदर वही वाला एरे आ गया 1 2 3 4 5, रिजल्ट अभी 0 है। अब फॉर ईच एक एक करके वैल्यू निकालेगा, रिजल्ट की वैल्यू अभी 0 है। अब 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1। अगली बार आएगी 2 वैल्यू, इस बार रिजल्ट में क्या पड़ा हुआ है, 1, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3। इस बार रिजल्ट में 3 हो चुका होगा। अब 3 प्लस 3 एक एक करके वैल्यू आती रहेगी, वो सम करता रहेगा, और लास्ट में जो सम मिलेगा 15। क्यों, क्योंकि 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 रिजल्ट आ गया F10। अब इस यहाँ पे रिटर्न कर दिया उसने, हमने सेव करा लिया इसको 15 यहाँ पे, और उसी को हमने प्रिंट कर दिया। तो सम ऑफ एरे क्या आ गया, 15। किसी को इस मेथड में डाउट या दिक्कत या परेशानी, वैभव आप बताओ।
सर थोड़ा थोड़ा तो ऊपर से ही गया। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, दोबारा बताता हूं कि ये मेथड क्या है। सेम जो ऊपर मेथड हमने बताया बनाया है, सेम उसी तरह का मेथड है ये। बस ये पैरामीटर में नॉर्मल इंटीजर की जगह एरे लेगा। एरे क्या होता है वैभव, पता है आपको एरे क्या होता है? यस सर। जो अपने अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, एरे बनाया भाई, क्योंकि एरे लेगा तो पैरामीटर हमने एरे दे दिया। अब एरे का सम कैसे कराते थे, ये दूसरी क्लास में मैंने बताया, सेकंड क्लास में एरे का सम कैसे कराते थे। या तो फोर लूप लगाओ और इंडेक्स से सम कराओ, या फिर ये भी एक तरीका है कि फोर ईच लूप लगा के यहां पे सम करा लो और रिटर्न कर दो उसका सम, जो भी सम आएगा रिजल्ट में आया है उसे रिटर्न कर दो। ये एक क्वेश्चन दिया था मैंने, जो आपको 10-20 क्वेश्चन करने थे, उन क्वेश्चन में था ये कि कैसे सम करते हैं। क्या ये इस लॉजिक में किसी को डाउट है कि कैसे सम हो रहा है एरे का? वैभव आप बताओ। नो सर। नहीं ना, क्योंकि आसान है भाई। अगर एक एक वैल्यू निकाल के सम कराना है मुझे रिजल्ट में, तो ऐसे ही तो कराऊंगा। बाहर उसका रिजल्ट ले लूंगा 0, अंदर एक एक वैल्यू को निकालता रहूंगा और उसे सम कराता रहूंगा, और लास्ट में जो भी सम आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, उसे रिटर्न कर दिया मैंने। अब क्योंकि बाकी के मेथड में इंटीजर लिया था, तो हम डायरेक्टली इंटीजर पास कर रहे थे। ये देखो, इस बार लेकिन मेथड में इंटीजर नहीं लिया मैंने, इस बार एरे लिया था, तो मुझे एरे पास करना था। तो एरे पास करने का मैंने कहा दो तरीके हैं। एक तो आप ऊपर एरे बना लो और उस एरे को पास कर लो, और दूसरा तरीका क्या है, यहीं पे एरे बनाओ। इस तरीके से भी पास कर सकते हो कि इसके अंदर ही एरे बना दिया, ये लाइन बेसिकली वहां पे लिखने की जगह सीधा यहीं पे लिख दी। तो दोनों तरीके से पास कर सकते हो, लेकिन मकसद क्या है कि क्योंकि वो मेथड पैरामीटर में एरे मांग रहा है, तो हमें एरे ही पास करना है। अगर मैं यहाँ पे 10 पास करूंगा तो वो भिड़ा मतलब बुरा मान जाएगा, कहेगा भाई तूने बोला है कि एरे पास करना है और यहाँ पे एरे पास क्यों नहीं कर रहा। तो मैं एरे पास करूंगा, इस एरे में ये 5 नंबर सेव थे, तो उनका सम करके उसने सम को रिजल्ट रिटर्न किया, मैंने सम को यहाँ पे सेव करके प्रिंट करा दिया। बताओ वैभव, अब क्या कोई क्वेश्चन है तो पूछो। क्लियर है सर। क्लियर है ना? जब दोबारा तिबारा वीडियो देखोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। बट मैंने कुछ खास नहीं किया है, सिंपल। यहाँ पे जो नॉर्मल इंटीजर पास करता था, इस बार मैंने एरे पास कर दिया। अब अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। अगले मेथड में एरे रिटर्न कराएंगे हम। इस बार शैलजा आपका नंबर है, आपको आपसे पूछूंगा, तैयार रहना। क्या करेगा ये? पब्लिक मेथड का नाम लिख दूंगा मैं, क्रिएट एरे फ्रॉम नंबर्स। ठीक है, इंट फर्स्ट नम, इंट सेकंड नम, नाम तो हमारे हाथ में है, तो मैं ऐसे इंट फर्स्ट नम, सेकंड नम और थर्ड नम लिख रहा हूं, थर्ड नम। अब देखो खेल अलग है, वहां पे एरे आ रहा था और इंटीजर रिटर्न करना था हमें सम करा के। इस बार इंटीजर आ रहे हैं और एरे रिटर्न करना है, तो वहां पे जो रिटर्न करना होता है वो लेना होता है हमें बेसिकली। मेथड के अंदर जो रिटर्न करना होता है वो लेना होता है। यहां पे इंटीजर रिटर्न करना था तो इंटीजर लिया, यहां पे क्या रिटर्न करना है, एरे रिटर्न करना है, तो एरे लूंगा। कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम आपके हाथ में है। या कितने साइज का एरे, 3 साइज का। क्यों? क्योंकि 3 नंबर है। अब एरे में वैल्यू कैसे डालते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है, 0 इंडेक्स पे डाल दूंगा फर्स्ट नम,
फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड नम, थर्ड इंडेक्स पे थर्ड नम, और रिटर्न क्या करूंगा इस बार? रिजल्ट। रिजल्ट में क्या है? एरे। तो इस बार क्या रिटर्न हो रहा है? एरे। तो जो भी बंदा 3 नंबर डालेगा वो 3 नंबर मैंने 1 2 तीसरे इंडेक्स पे डाल दिया एरे बना के, और उसी एरे को रिटर्न कर दिया। एरे को क्यों किया? एक सिंगल नंबर को क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पे मैंने ऐसी रिक्वायरमेंट बनाई है कि भाई अगर आपको एरे रिटर्न कराना हो तो कैसे कराओगे? तो जैसे ऊपर आप एक सिंगल नंबर करा रहे थे, तो आप एक सिंगल नंबर को रिजल्ट में से बना रहे थे, इस बार आपको एरे कराना है तो आपने एरे बना लिया, सिंपल। अब यूज कैसे करेंगे इसे? यहां पे आएंगे, इस बार रिटर्न क्या होगा? एरे। तो यहां पे क्या लेना है? एरे। रिजल्ट एरे इक्वल टू obj_mo डॉट, क्या नाम था अपने मेथड का? क्रिएट एरे फ्रॉम नंबर्स। ये हमारे मेथड का नाम है, हमने ही बनाया है ये, देखो। अब इस मेथड में 3 नंबर दे दो, 10 20 30। अब ये तीनों नंबर को एक एरे के 0 1 और सेकंड इंडेक्स पे डाल देगा और उस एरे को रिटर्न कर देगा। अब इस एरे में से प्रिंट कराना है हमें, तो प्रिंट करा लो। फॉर ईच आई, एक एक वैल्यू में से एक एक वैल्यू निकालते गए और यहाँ पे हम प्रिंट कराते गए। ऊपर के सारे को कमेंट कर देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ हमारा वाला कोड चले। शैलजा आप बताओ, इस चीज में कोई दिक्कत या परेशानी आई कि हमने कैसे एरे 3 नंबर लेके उसे एरे में डाला और फिर एरे रिटर्न कराया, और यहाँ पे एरे के अंदर हमने वैल्यू सेव कराई, ना कि नॉर्मल इंटीजर के अंदर, और जो वैल्यू होगा सेव हो गई, फिर उसमें से लूप लगा के एक एक वैल्यू को प्रिंट करा दिया मैंने। क्या ये बात समझ में आई शैलजा आपको? हाँ सर। पक्का 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 बोल रहे हो, ऐसे ही बोल रहे हो? सर आगे अब दोबारा प्रैक्टिस करके हो जाएगा। ठीक, ठीक है, कोई नहीं, मतलब हो सकता है कि अभी आप लोगों को 100% ना आ रहा हो, पर 70-80% भी आ रहा है, तो जब दोबारा वीडियो देखोगे, दोबारा सुनोगे तो आ जाएगा। लेकिन करना यही है कि हर क्वेश्चन के बाद डिबग जरूर करना है, जिससे देख लो कि हो क्या रहा है। तो अभी क्या होगा, इस मेथड के अंदर जाएगा, इस मेथड के अंदर 3 नंबर मांगे थे तो हमने 3 नंबर पास कर दिए, F11। ये 3 नंबर यहाँ पे आ गए, 10 20 30। कैसे अपने आप आ गए? जादू से थोड़ा ना आए, जो हमने पास किए वही तो आए। ये मेथड में हमने पास किए, यही नंबर आ गए यहाँ पे। अब इस बार एरे रिटर्न करना था, नॉर्मल नंबर रिटर्न नहीं करना था, तो मैंने एरे लिया, एरे बनाया। अभी एरे में क्या पड़ा होगा? 0 0 0। क्यों? क्योंकि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। अब मैंने कहा एरे के 0 वाले इंडेक्स पे फर्स्ट नम, जो भी ये पहला वाला नंबर है वो सेव हो जाए। पहला वाला नंबर क्या था? 10 था, तो यहाँ पे 10 सेव हो गया। अब मैंने कहा पहले इंडेक्स पे सेकंड नम और सेकंड इंडेक्स पे थर्ड नम, तो अब एरे में क्या हो गया? पहले पे 0 पे 10, पहले पे 20, तीसरे दूसरे इंडेक्स पे 30। अब उसी रिजल्ट को, रिजल्ट क्या है? एरे है, उसी रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है भाई एरे रिटर्न करना है और कुछ रिटर्न मत करियो, तो उसी रिजल्ट को जो कि एक एरे था मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया। अब रिटर्न करा दिया, तो रिटर्न कराएंगे तो इसके अंदर सेव भी होगा। अभी तो नल पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि अभी तो येलो लाइन इसके ऊपर है ना, अभी एग्जीक्यूट थोड़ा ना हुआ है। अब एग्जीक्यूट हो गया। अब हो गया तो यहाँ पे एरे में जो उसने रिटर्न किया वही यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है, 10 20 30। और मैंने क्या किया? एक लूप चलाया। अब ये तो जेनरिक चीज है, एरे में से कुछ भी प्रिंट कराना हो तो लूप चला दो। और जब मैंने कहा था कि जब सब कुछ प्रिंट कराना हो तो फॉर ईच लूप चलाओ बजाय की फॉर लूप के, तो फॉर ईच लूप चला दिया और एक एक करके वैल्यू आती रही और प्रिंट होती रही। कंटिन्यू कर देंगे हम, तो 10 20 30 वैल्यू प्रिंट हो गई। किसी को कोई डाउट या दिक्कत या परेशानी? अभिनव आप बताओ।
सिंटेक्स में प्रॉब्लम है, थोड़ा सिंटेक्स याद करने पड़ेंगे। हाँ, सिंटेक्स याद करने पड़ेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस से हो जाएंगे। अगर जो मैं तुम्हें 20-20 क्वेश्चन देता हूँ, अगर आप लोग कर लो, मुझे लगता नहीं कि आप लोग 20-20 करते होगे, लेकिन अगर कर लो तो वो सिंटेक्स अपने आप ही याद हो जाएगा। पर 20 नहीं भी करते तो कम से कम 10 तो करने ही करने हैं। सबने फोर लूप के 10 क्वेश्चन, वो वाइल लूप के 10 क्वेश्चन किए थे वाइल के? हाँ अभिनव आप बताओ। हाँ, मैंने तो करे थे, वाइल वाले कर रखे हैं हमने, वाइल भी, हाँ फॉर भी, टू वाइल भी। हाँ हाँ, तो ठीक है। तो इस ये भी मतलब अगर आप सिंटेक्स की बात करो तो वो जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। नहीं, ये वैसे फॉर वाले तो ये सिंटेक्स पता है, जब ये एरे को कॉल कर रहे हैं ना दूसरे फंक्शन बना के, उसमें ये सिंटेक्स में थोड़ा करेक्ट याद करने पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट, बड़ा सिंपल सिंटेक्स है। हाँ सही है, वैलिड क्वेश्चन है। अभी तुम लोग पहली बार ये सब देख रहे हो तो थोड़ा याद करने में दिक्कत तो आएगी, लेकिन बस दिमाग में ये रखना है कि भाई अगर दूसरी क्लास का कोई भी चीज एक्सेस करना है तो एक पहली बात तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने का मतलब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और जब एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तब तो कॉल करना, बस डॉट लगा के। जो भी मेथड का नाम आपने दिया है, ये यहाँ पे कैसे आ गया, कोई जादू से नहीं आ रहा, ये आपने उसके अंदर मेथड का नाम दिया है। अगर यहाँ पे मैं सोनू नाम दे देता इसका, तो यहाँ पे ये यहाँ पे एरर दे देगा। देखो अब यहाँ पे सोनू करके कॉल करना पड़ता। तो जो भी मेथड का नाम दोगे वो मेथड आपको यहाँ पे कॉल करना है, और यहाँ पे आप जो भी बताओगे कि भाई क्या पैरामीटर डालना है। यहाँ पे मैंने बोला है 3 पैरामीटर दिए मुझे, तीनों इंटीजर टाइप के होने चाहिए। तो 3 इंटीजर टाइप के पैरामीटर मैंने पास कर दिए। और यहाँ पे क्या सेव कराते, किस सेव कब कराते हैं, जब कोई रिटर्न टाइप हो, वाइड के अलावा कोई दूसरा रिटर्न टाइप हो तो सेव भी कराना पड़ता है। क्योंकि वही बात मैंने बोली कि बनिए के आपने 10 रुपए दिए, उसने दाल वापस दी, तो उस दाल को आपको लेके घर भी जाना होगा, तो घर जाने के लिए सेव कराना पड़ता है। तो सेव कराया आपने, एरे में क्यों कराया, क्योंकि भाई ये एरे आपने बोला था कि आप एरे रिटर्न करोगे। तो जब एरे रिटर्न किया आपने, इसे एरे में सेव कराया, उसके बाद तो एरे आपके पास है। अब आपको एरे से रीड कैसे करते हैं ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ये तो आपको फोर लूप लगा लो, फोर इच लूप लगा लो, या वाइल लूप लगा लो, किसी भी कोई से भी लूप लगा के एरे की वैल्यू प्रिंट करा लो। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? चलो फिर आज हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि कल की क्लास भी हो गई, आज की क्लास बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। तो अब आप लोगों के पास टाइम है पूरा 3 4 और दिन है, तो चारों दिन इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करो। पहले कल की क्लास को क्लास बनाओ, जो 5 क्लास दी थी होमवर्क, वो 5 क्लास का मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए संडे तक। तो संडे तक वो 5 क्लास का स्क्रीनशॉट भेज देना, और फिर ये मेथड की प्रिपरेशन करना। अलग अलग मेथड बनाना भी, देखो मैंने सब्ट्रैक्ट बनाया है खाली, सम और सब्ट्रैक्ट। आप मल्टीप्लीकेशन बनाओ, आप डिवाइड बनाओ, ये सब काम आपको करना है। कर पाओगे? हो वैभव जाएगा। आप बताओ। Yes, sir. चलो ठीक है, शैलजा आप भी कर लोगे? यस सर। ठीक है, कोई डाउट हुआ करे, अगर कहीं कोई चीज वीडियो देखो या प्रैक्टिस करो और कोई डाउट आ जाए तो मुझसे ऑन द स्पॉट वहीं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो कि ये डाउट है, तो मैं ऑन द स्पॉट आपका वो डाउट सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में तो ला ही सकते हो। ओके।